भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म में विवाह को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया है। वैदिक ग्रंथों वाला पुराणों और धर्मशास्त्रों में विवाह को केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का साधन बताया गया है। विवाह के माध्यम से व्यक्ति न केवल अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करता है, बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करता है। लेकिन क्या अविवाहित रहना यानी कुंवारे मर जाना किसी प्रकार का पाप है? इस प्रश्न का उत्तर धार्मिक, सामाजिक और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से भिन्न हो सकता है। हिंदू धर्म में विवाह का महत्व एक, धर्मशास्त्रों में विवाह मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और अन्य धर्मशास्त्रों में गृहस्थ आश्रम को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। मनुष्य के 4 आश्रमों में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों का आधार माना गया है, क्योंकि यह समाज और परिवार की निरंतरता सुनिश्चित करता है। मनुस्मृति 5.155 में कहा गया है, रणत्रयाणि शुद्ध्यन्ति तपसा ब्रह्मचारिणा देवानां पितॄणां च ऋषीणां च तथैव च। अर्थात ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति देव, पितर और ऋषियों के ऋण को चुका सकता है। 2. पितृआर्ण और संतान का महत्व। हिंदू धर्म में माता पिता और पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिए संतान उत्पत्ति को आवश्यक माना गया है। पितृ ऋण चुकाने का अर्थ है संतानोत्पत्ति कर अपनी वंश परंपरा को आगे बढ़ाना। यदि कोई व्यक्ति अविवाहित रहता है और संतान उत्पन्न नहीं करता, तो यह माना जाता है कि वह अपने पितरों के ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। 3. धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सिद्धांत। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म के पालन के साथ अर्थ और काम की संतुलित प्राप्ति करता है, जो अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। विवाह इस प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अविवाहित जीवन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। हालांकि विवाह का महत्व धार्मिक रूप से स्वीकार किया गया है, लेकिन हिंदू धर्म में अविवाहित जीवन को भी विशेष स्थान दिया गया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं। 1. ब्रह्मचर्य और संन्यास का महत्व। हिंदू दर्शन में ब्रह्मचर्य और संन्यास को अत्यंत उच्च स्थान दिया गया है। वेदों और उपनिषदों में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ऋषि मुनियों ने अविवाहित रहकर तपस्या और साधना द्वारा उच्च आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उदाहरण के लिए भीष्म पितामह, उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया और धर्म और भक्ति के प्रतीक बने। हनुमान जी, वे अविवाहित रहते हुए भगवान श्री राम की सेवा में संलग्न रहे और परम भक्त के रूप में पूजे जाते हैं। शंकराचार्य, उन्होंने अविवाहित रहकर अद्वैत वेदांत का प्रचार किया और संसार को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। 2. मोक्ष की प्राप्ति। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति मोह माया से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार की खोज में संलग्न होता है, उसके लिए विवाह बाधा बन सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के संयम और मन की शांति ही मोक्ष की ओर ले जाती है, न कि गृहस्थ जीवन की जटिलताओं में उलझकर। 3. तप और त्याग। संन्यास मार्ग में विवाह का त्याग करना त्याग और तपस्या का एक हिस्सा माना जाता है। जो व्यक्ति समाज और आत्म कल्याण के लिए जीवन समर्पित करता है, उसके लिए विवाह की आवश्यकता नहीं होती। सामाजिक दृष्टिकोण। भारतीय समाज में विवाह को पारिवारिक और सामाजिक स्थिरता का आधार माना जाता है। 1. विवाह का सामाजिक योगदान। विवाह केवल 2 व्यक्तियों के बीच संबंध नहीं, बल्कि 2 परिवारों के बीच एक पवित्र बंधन होता है। इसके माध्यम से सामाजिक संबंध, आर्थिक स्थिरता और पारिवारिक संरचना को मजबूती मिलती है। विवाह से उत्पन्न संतति समाज में उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है और सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाती है। तो अविवाहित जीवन को लेकर समाज की धारणा। भारतीय समाज में अविवाहित रहना प्रायः संदेह और चिंता का विषय बनता है। इसे असामान्य या अपूर्ण जीवन माना जाता है। अविवाहित व्यक्ति पर सामाजिक दबाव डाला जाता है और कभी-कभी उसे असहजता का सामना करना पड़ता है। 3. आधुनिक समाज में परिवर्तन। आज के समय में लोग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और करियर प्राथमिकताओं को महत्व देने लगे हैं।
विवाह को जीवन के अनिवार्य तत्व के रूप में देखने का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदल रहा है और अविवाहित जीवन भी एक स्वीकार्य विकल्प बनता जा रहा है। अविवाहित जीवन के लाभ और चुनौतियां। लाभ: आत्मनिर्भरता, व्यक्ति अपने निर्णय स्वयं ले सकता है और अपने जीवन को अपने अनुसार ढाल सकता है। आध्यात्मिक उन्नति, ध्यान, साधना और आत्मबोध के लिए अधिक समय मिलता है। स्वतंत्रता, सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्ति मिलती है। चुनौतियां: सामाजिक दबाव, परिवार और समाज अविवाहित रहने को लेकर सवाल उठाते हैं। बुढ़ापे में अकेलापन, अविवाहित जीवन में वृद्धावस्था में सहारे की कमी हो सकती है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति में कठिनाई, परिवार के प्रति जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं हो पाता। निष्कर्ष: कुंवारे मर जाना किसी भी रूप में पाप नहीं है, जब तक कि व्यक्ति जीवन के प्रति अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से समझता हो। विवाह और अविवाहित जीवन दोनों के अपने अपने लाभ और चुनौतियां हैं। धार्मिक दृष्टि से विवाह को एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना गया है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता या किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए अविवाहित रहना चाहता है तो यह भी उतना ही सम्माननीय है। आधुनिक समाज में व्यक्ति को अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, लेकिन यह जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। अंततः सही जीवन पथ वही है जो व्यक्ति के लिए आत्मिक संतोष और शांति प्रदान करता है।